दोस्तों, हमारी धरती लगभग 4.5 बिलियन साल पुराना है और अनुमान है कि यहाँ जीवन की उत्पत्ति शुरुआती 1 बिलियन सालों में हो गई थी। अभी तक ज्ञात ब्रह्मांड में हमारी धरती ही एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ इंसानों के रूप में इंटेलिजेंट लाइफ मौजूद है। पर इसके विपरीत हमारा ब्रह्मांड, जो कि 13.8 बिलियन साल पुराना है और करीब 93 बिलियन लाइट ईयर के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है, वहाँ अभी तक हमें जीवन का कोई सबूत नहीं मिला है, जो कि काफ़ी अजीब है। अगर हमारे आकाशगंगा मिल्की वे में कोई एलियन सभ्यता हम इंसानों से केवल कुछ लाख सालों पहले ही अस्तित्व में आई होगी, तो वर्तमान समय में वह टाइप 2 या टाइप 3 सिविलाइजेशन बन चुकी होंगी, जो कि डायनोस्फीयर जैसे विशाल मेगा स्ट्रक्चर का निर्माण करने में सक्षम होंगे और साथ ही यह वार्प ड्राइव जैसे टेक्नोलॉजी का उपयोग कर इंटरस्टेलर ट्रैवल करने में महारत हासिल कर चुके होंगे। ऐसे में ये इन टेक्नोलॉजी का उपयोग कर दूसरे ग्रहों और सोलर सिस्टम को कॉलोनाइज करने में सक्षम हो चुके होंगे और केवल कुछ करोड़ सालों में ये एडवांस सिविलाइजेशन पूरे गैलेक्सी को कॉलोनाइज और कंट्रोल करने में सक्षम होंगे। पर अभी तक हम इंसानों को हमारे आकाशगंगा में ऐसे किसी हाई एडवांस सिविलाइजेशन का पता नहीं चला है। न अभी तक हमें उनका कोई मैसेज मिला है और न ही उनके द्वारा निर्माण किए गए किसी प्रोब या मेगा स्ट्रक्चर का पता चला। ऐसे में इनरको फर्मी का सवाल था कि आखिर सभी कहाँ हैं। इसे ही फर्मी पैराडॉक्स के नाम से जाना जाता है। समय के साथ कई महान वैज्ञानिक फर्मी के इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए कई हाइपोथेसिस दिए, जिनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो गाइस, देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं। ब्रह्मांड में मौजूद अलग अलग सिविलाइजेशन। हम ब्रह्मांड में मौजूद इंटरस्टेलर लाइफ को 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। टाइप 1 सिविलाइजेशन, जिसमें पहला यह है टाइप 1 सिविलाइजेशन। यह सिविलाइजेशन अपने ग्रह पर मौजूद सारी एनर्जी को एक्सेस और हार्नेस करने में सक्षम होगा। वर्तमान समय में हम इंसान इस स्केल में 0.73 पर हैं और हम आने वाले कुछ सैकड़ों सालों में टाइप 1 सिविलाइजेशन बन जाएंगे। टाइप 2 सिविलाइजेशन, जिसके बाद आता है टाइप 2 सिविलाइजेशन। यह सिविलाइजेशन अपने तारे से निकलने वाली सारी एनर्जी को हार्नेस करने और पूरे सोलर सिस्टम को कंट्रोल करने में सक्षम होंगे। ये एडवांस स्पीसीज अपने तारे की एनर्जी को हार्नेस करने के लिए डायनोस्फीयर और डायनो रिंग जैसे विशाल एलियन मेगा स्ट्रक्चर का उपयोग करेंगे। टाइप 3 सिविलाइजेशन, यह सिविलाइजेशन अपने पूरे गैलेक्सी को कंट्रोल करने में सक्षम होगा। ये न सिर्फ अपने पूरे आकाशगंगा के एनर्जी को हार्नेस कर सकेंगे, साथ ही यह पूरे के पूरे गैलेक्सी को कॉलोनाइज करने में सक्षम होंगे। टाइप 3 सिविलाइजेशन हम इंसानों के लिए किसी गॉड लाइक एंट्री से कम नहीं होगा। सन 1915 में एक दिन इनरको फर्मी मेक्सिको में मौजूद लॉस एल्मोस नेशनल लेबोरेटरी अपने कॉलेजेस के साथ लंच कर रहे थे और इसी दौरान उनके दोस्त और उनके बीच एलियन लाइफ यानी कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के एक्सटेंस को लेकर काफ़ी गहन चर्चा हो रही थी, जहां वो इस बात पे चर्चा कर रहे थे कि अगर इस ब्रह्मांड में हमारे धरती के अलावा कहीं और जीवन मौजूद है तो आखिर कहाँ है। उनका तर्क था कि हमारी यह विशाल आकाशगंगा, जो कि करीब 1 लाख लाइट ईयर की विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है, यहाँ कई बिलियन स्टार मौजूद है और उनका चक्कर हमारे धरती की तरह ही कई ट्रिलियन प्लैनेट लगा रहे हैं। ऐसे में इनमें से किसी न किसी ग्रह पर जीवन पनप रहा होगा। हमारे ब्रह्मांड के उम्र को देखते हुए इन प्लैनेट पर जीवन को इवॉल्व होने के लिए कई बिलियन सालों का समय मिल गया होगा, जो कि समय के साथ साथ काफ़ी एडवांस इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन बन चुके होंगे, जो कि दूसरे ग्रहों, सोलर सिस्टम और अपने पूरे गैलेक्सी को कॉलोनाइज और कंट्रोल करने में महारत हासिल कर चुके होंगे। पर हमारे धरती पर अभी तक कोई एलियंस मैसेज या किसी प्रकार का एलियन स्पेसशिप नहीं पहुंचा है। ऐसे में फर्मी का प्रश्न था कि वेयर इज एवरीबॉडी, आखिर सभी कहाँ हैं। समय के साथ कई महान वैज्ञानिकों ने फर्मी के इस प्रश्न का जवाब ढूंढने की कोशिश की, जिसके अंतर्गत उन्होंने कई तरह के हाइपोथेसिस दिए जो कि फर्मी के प्रश्न का जवाब हो सकते हैं। मुख्य रूप से यह हाइपोथेसिस हमारे ब्रह्मांड में लाइफ को इवॉल्व होने और इंटेलिजेंट लाइफ को इस विशाल ब्रह्मांड में फैलने से रोकते हैं। क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं? हम एलियंस को स्टीफन बॉक्स से लेकर नीले रंग के जानवर तक के रूप में इमेजिन कर चुके हैं। हमारी इमेजिनेशन में कभी एलियंस दोस्त हैं और कभी दुश्मन भी, लेकिन हमारी इमेजिनेशन असलियत नहीं है। असलियत तो कुछ और ही है, लेकिन ये क्या है? पहली असलियत यह है कि हाँ, वो एग्जिस्ट करते हैं। फरवीन ने कहा था कि आँख बंद करके अगर आप कहते हैं कि अंधेरा है तो आप खुद को धोखा दे रहे हैं। वो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उनके और हमारे बीच बहुत दूरी है। यह दूरी केवल लाइट ईयर्स की नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी का भी है। क्या आप मोबाइल का यूज कर किसी चिट्ठी भेजने वाले व्यक्ति से बात कर सकते हैं? यह पॉसिबल तो नहीं है। मोबाइल और लेटर्स कम्युनिकेशन के 2 अलग अलग मीडियम हैं और यह भी हो सकता है कि हमारा मोबाइल उनके किसी और मीडियम से ज़्यादा स्ट्रांग ना हो, लेकिन सच तो यही है कि जब मीडियम सेम नहीं होगा हम उन्हें नहीं ट्रैक कर सकते हैं और ना ही वो हमें ट्रैक कर सकते हैं। हमारे और उनके पास मीडियम एक जैसा हो तभी हम उससे बात कर सकते हैं। यह एक भाषा की तरह, लेकिन क्या पता आज से 100 साल बाद हमारे पास वह मीडियम होगा। क्या आज से लगभग 500 साल पहले कोई उड़ने की कल्पना कर सकता था, लेकिन आज इंसान उड़ सकते हैं अपने दम पर।
उसी तरह आने वाले भविष्य में कुछ भी हो सकता है। हम डायनासोर की तरह ही सिर्फ इतिहास का पन्ना बनकर भी रह सकते हैं, और यह भी हो सकता है कि हम यह जान ले कि हम दुनिया में एग्जिस्ट करने वाली इकलौती इंटेलिजेंट स्पीसीज है। भविष्य में हमें बस फर्मी के सवाल का जवाब ढूंढना है कि आखिर वो कहाँ है, इस उम्मीद के साथ कि हाँ वो एग्जिस्ट करते हैं। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका शुक्रिया। वेयर आर दे का जवाब आपके हिसाब से क्या हो सकता है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। सो गाइस, मैं मिलता हूं आपसे एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय गाइस एंड टेक केयर।